शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तत्सताश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम द्वारा सहज मार्ग। प्रशस्त मार्ग के लिए साधना जरूरी है। साधना में आहार व्यवहार कुशल होना चाहिए। जब व्यवहार हमारा सही रहेगा तो समाज खुश रहेगा, जब समाज खुश रहेगा तो परमात्मा भी खुश रहेगा। इसका अर्थ यही है, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। हर जीव में नारायण का वास है। हर जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा हो, चाहे वो 84 लाख हो, सबके अंदर नारायण का वास है, क्योंकि आत्मा ही सबकी परमात्मा होती है। परमात्मा ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है, कोई स्थान वहां नहीं है। मोक्ष एक स्थिति है, जैसे रोगी को दवा दी जाए तो रोगी ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से साधना करने वाला साधक जब अपने नियम से, व्यवहार से, आहार से, सात्विक आहार से निपुण होकर के इंद्रियों का दमन करके और साधना में किसी भी देव का नाम लेकर करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। वो मोक्ष की सीढ़ी है। जैसे भोजन मिलने पर मन तृप्त हो जाता है, ऐसा आभास होता है कि पेट हमारा भर गया। उसी प्रकार से साधना करने पर, ध्यान लगाने पर हमें महसूस होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो अवश्य ही उस मार्ग तक हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि इन्हीं कारणों के लिए कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल हमारा देना है कर्तव्य। तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कर्म का यहाँ भाव जो लिया गया गीता में, वो साधना के लिए लिया गया। यह साधना यज्ञ के बराबर है। साधक कर्म करता है, चाहे ईश्वर के कहने से करे और चाहे शास्त्रों के द्वारा ज्ञानार्जन करके करे और चाहे अपने गुरुदेव सदगुरुओं के संगत में रहकर करे। तो इन सब मार्ग पर चलने से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आत्मा मोक्ष में आता है। मन बुद्धि को प्रेरित करता है और बुद्धि चलायमान हो जाती है, लेकिन मन आत्मा को नहीं चलायमान कर पाता। आत्मा अपनी जगह पर स्वतः परिपक्व है, लेकिन मन तीव्र दीर्घगामी, बहुत तेज चलने वाला, भागने वाला है। इसके लिए साधना ही एक ऐसी डोर है जो साधक लोग खींच कर रखते हैं कि कहीं मन हमारा भ्रमित न हो जाए, कहीं मन हमारा भटक न जाए, कहीं हमारा मन गलत कार्यों में न लग जाए। तो उसके लिए जो लगाम होता है, वो लगाम साधना है। और साधना का यही अर्थ है कि हम विचार को सात्विक रखें, अपने विचार को शुद्ध रखें, वही मन की निर्मलता है। शरीर के अंदर अवगुण के सिवा कुछ है नहीं, गुण नाम की चीज कोई है ही नहीं। जब जीव मनुष्य सत्संग करता है तब उसे मालूम होता है कि सत्संग से मन निर्मल होता है, भगवत भजन से ही मन निर्मल होता है। यदि मैं हरि का नाम लेता हूँ, नारायण का नाम लेता हूँ, सीताराम का नाम लेता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, तो उस समय तक हमारा मन निर्मल हो जाता है। लेकिन नाम लेने के बाद वो समय, वो दशा, वो मन की गति नहीं रहती, इसलिए हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। शास्त्रों में और बड़े बड़े विद्वानों का भी कथन है, एक बार नाम ले लेने से जीव तर जाता है। तर तो जाता है, सत्य है, लेकिन लग जाता है उसमें लेकिन। लेकिन क्या है कि जब एक बार नाम लेने के बाद, एक बार नारायण का नाम ले लीजिए, फिर दोबारा गलत काम न हो इस शरीर से, इस मन से, इस दृष्टि से, तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हर समय नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना भी ध्यान करेगा उसका फल मिलेगा।